नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं, ये वो खास विधानसभा सीट है जहां सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के दिग्गज नेता रामविलास पासवान ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत की थी जीत के साथ। वो यहां से 1969 में पहली बार चुनाव जीतने में सफल हुए थे। रहस्य से पर्दा उठाता हूं, ये सीट है अलौली विधानसभा की सीट और जो कि खगड़िया जिले में है। इस सीट पर पशुपति पारस जो हैं वो कई बार चुनाव जीते। ये उनकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है और यहां से जो उनको कामयाबी मिली है वो 7 बार यहां से जीतने में वो सफल रहे हैं। अगर आप अलौली विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पहला चुनाव 1962 में हुआ था और तब मिश्री सदा कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। यहां जो कुल 15 चुनाव हुए हैं, जब आप उसको स्कैन कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि यहां सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों को ज्यादा कामयाबी मिली है। हालांकि ओकेजनली बीच बीच में कांग्रेस ने भी यहां से सफलता हासिल की है। 15 चुनाव में कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली है, लेकिन आखिरी बार 1980 में आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी, जनता दल सभी को 2-2 बार सफलता मिली है। तो लोकदल, जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक-एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। यहां के सबसे सफल उम्मीदवार जिन्होंने कि अलौली का सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व किया है वो हैं पशुपति कुमार पारस, जो कि 7 बार अलौली के विधायक चुने गए। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनाव को देखें तो यहां पर आपको दिखेगा कि जहां 2 चुनाव बिल्कुल एक तरफा हुए, तो जो पिछली बार यहां चुनाव हुआ तब कांटे का मुकाबला हुआ था। 2010 में यहां से जेडीयू के रामचंद्र सदा चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उन्होंने एलजेपी के पशुपति पारस को 17,523 वोटों से पराजित किया था। 2015 में एक बार फिर से पशुपति पारस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि तब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बना लिया था और एनडीए से एलजेपी को यह सीट गई तो पशुपति पारस यहां से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन तब चंदन कुमार ने, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे, 24,470 वोटों से पशुपति पारस को शिकस्त दी। हार जीत का अंतर जो है 17.9% वोट का रहा। लेकिन 2020 में एक ट्रायंगुलर फाइट हुई और इस ट्रायंगुलर फाइट में बहुत कांटे का मुकाबला हुआ। दरअसल 2010 के रामचंद्र सदा जो जेडीयू के टिकट पर विधायक बने थे, वो एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। जेडीयू ने साधना देवी को टिकट दिया और आरजेडी से रामवृक्ष सदा चुनावी मैदान में उतरे और वोटों का बंटवारा हो गया। रामवृक्ष सदा को 32.7%, साधना देवी को 30.8% और रामचंद्र सदा को 18.3% वोट मिले। तो जो जीत मिली वो रामवृक्ष सदा को मिली 2,773 वोटों की। हार जीत का मार्जिन 2% से कम का रहा। अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा अलौली में, कौन से व्यक्ति यहां प्रत्याशी बन सकते हैं। तो जो चर्चा है सबसे ज्यादा वो ये है कि महागठबंधन से पशुपति पारस की पार्टी को यह सीट जा सकती है। पशुपति पारस यहां से 7 बार के विधायक भी हैं। तो इस पर जो चर्चा है वो ये है कि यशराज पासवान, जो कि पशुपति पारस के बेटे हैं, वो यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में लगता है कि उनका दावा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि कुछ सीटें तो महागठबंधन में
पशुपति पारस को भी जाएंगी अगर वो महागठबंधन में शामिल होते हैं तब। इसके अलावा एलजेपीआर का भी यहां पर दावा बनता है, क्योंकि पिछली बार भी रामचंद्र सदा ने जो है एक फाइट यहां पर दी थी और 26,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे। तो अब देखना है कि एलजेपीआर से यहां कौन कौन दावेदार बनते हैं। एक नाम सागर मृणाल पासवान का भी यहां से चल रहा है। क्या ऐसा होगा? सागर मृणाल पासवान क्या यहां से उम्मीदवार बन सकते हैं? वो जो अभी एससी आयोग बना है, मृणाल पासवान उनके बेटे हैं, तो क्या उनको यहां से टिकट मिल सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि क्या जेडीयू अपनी ये सीट छोड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो पिछली बार साधना देवी यहां से जेडीयू के ही टिकट पर चुनाव लड़ी थी। तो ये वो सीट है जिसको डिस्कशन के मेज पर जाना है। अगर यहां के जातीय समीकरण को आप देखें तो अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो 25.39% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं 7.6% और यादव वोटर्स 16.5 से 17.5% के आसपास हैं। तो लगभग 24 से 26% के बीच एमओआई का इक्वेशन यहां पर बनता है। तो राजपूत यहां 3 से 4%, भूमियार 1 से 1.5% और ब्राह्मण भी 1 से 1.5% ही हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या यहां कॉम्परेटिवली कम है, 5 से 7% के बीच। लेकिन यहां पर कोयरी, कुर्मी और धानुक जो है वो अच्छी संख्या में हैं। 19 से 20% जो है उनके वोट हैं, कुछ कहते हैं 20 से 21% भी हो सकता है। वैश्य यहां 9.5 से 10.5% हैं। तो यहां पर दिखता है कि जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं परंपरागत रूप से, वो आंकड़ा 35 से 36% का आसपास पहुंचता है। अदर ओबीसी, ईबीसी 14 से 16% हैं, जिसमें मल्लाह वोटर्स जो हैं वो 6 से 7% के आसपास हैं। तो क्या यहां पर मुकेश सहनी की जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण होगी? वो कितना वोट ट्रांसफर करवा पाते हैं सहनी वोटर्स का, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अगर वैसे भी अगर आप उस वोट को भी जोड़ दें तो आरजेडी का वोट जो है वो 25 + 6 मतलब 31-32% के आसपास आता है। तो एक मुकाबला ऑलमोस्ट आमने सामने का हो जाता है। तो ऐसे में जो एससी वोटर्स हैं 25.39% वोट, और जो अदर ओबीसी हैं अगर आप उसमें से मल्लाह वोटर्स को निकाल लें 6-7%, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो लगभग 30% के आसपास का एक चंक आता है। तो इस 30% में बड़ा हिस्सा किसको मिलता है? जिसको मिल गया बाजी उसकी। तो अलौली जो कि अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, यहां पर हार जीत का फैसला अनुसूचित जाति के वोटरों को ही करना है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।